संगत जी, मैं ना जहाँ सेंटर में जाता हूँ ना सेवा करने के लिए, वहां पे एक बहन आया करती थी। वो बहन सेवा तो करती थी, लेकिन हर टाइम फेस पे इतनी उदासी, इतना दुख, आंखों में आंसू, बहुत दुखी रहती थी वो बहन। लगती भी अच्छे घर की थी, लेकिन टेंशनें बहुत थी उस बहन को। तो उस बहन को मेरा पता था कि मैं ऐसे बाबा जी की बातें करता हूँ, बाबा जी के सत्संग डालता हूँ, साखियाँ डालता हूँ। तो उस बहन को मेरा पता था कि मैं ऐसे सारा कुछ जो भी है संगत को बताता हूँ बातें। तो वो बहन मेरे पास आई आज से 3 या 4 मंथ पहले। वो बहन कहती कि भाई इतना कुछ समझाते हो सबको, मैं बहन हूं आपकी, मैं बहुत परेशान हूं। मैं परेशान हूं और अपनी परेशानी मैं किसी को बता भी नहीं सकती। अगर मैं अपनी फैमिली को अपनी परेशानी बताऊंगी तो अभी तो मैं परेशान हूं, फिर मेरी फैमिली भी परेशान होगी। तो अगर मैं दोस्तों को बताऊंगी अपनी फैमिली, तो उनके सामने मैं ऐसे लगूंगी जैसे बहुत वीक हूं। तो मैं अपनी परेशानी बाबा जी को बताती हूँ हर टाइम। तो बाबा जी हर टाइम मेरा साथ भी देते हैं, लेकिन मैं बहुत ही टेंशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ भाई, मेरी मदद करो। तो मैंने संगत जी उस बहन से पूछा, बताओ बहन, अपनी जो भी बात है सारी बताओ मेरे को। उस बहन ने मेरे को बताया कि ऐसे मैं दुखी हूँ और मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, मेरे को जॉब नहीं मिल रही। काफ़ी समय से मैं ट्राई कर रही हूँ, मेरी स्टडी भी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा है, तो मैं इस जॉब की हकदार भी हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रही। तो मैं क्या करूँ भाई, मेरी मदद करो, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। तो फिर मैंने बहन को जो बताया, तो वो मैं आपको भी सबको बताऊंगा। उस बहन को मैंने क्या बताया, और आज जब बहन मेरे को मिली, उसने मेरे को क्या बताया, उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी लाइफ थी जो पूरी की पूरी कैसे चेंज हो गई। सारी लाइफ ही चेंज हो गई संगत जी उसकी। तो मैंने उनको क्या बताया था, उन्होंने कैसे किया सारा कुछ, तो आज मैं आपके साथ सारा कुछ शेयर करूंगा। तो संगत जी, स्वागत है आपका आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी आपसे दोनों हाथ जोड़ के संगत जी एक ही विनती है, आप इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें, कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिखे जी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप चलते चलते अभी लाइक कर दे। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन करता है, मुझे खुशी मिलती है आपके लाइक से कि आपको सत्संग अच्छा लगा। तो आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। और इस चैनल को सारी संगत में, सारी फैमिली में शेयर कर दे जी। राधा स्वामी जी। संगत जी, आज बहन मेरे को मिली, बड़ी खुशी हुई, मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मेरा दिल कर रहा था कि आज ही उसकी सब बातें थी ना, जो आज ही फटाफट आपको सबको बताऊं। क्योंकि देखो, अभी आप मेरी जैसे फैमिली होती है ना, ऐसे बन चुके हो मेरे लिए। आप सबको मैं अपनी फैमिली ही समझता हूँ। मेरे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, मेरी माताएं हैं, अंकल जी हैं, बहुत सी संगत है इस चैनल पे। तो मैं सबसे बहुत प्यार करता हूँ। तो मेरा दिल कर रहा था कि जैसे मेरे को कल पता चला था ना, तो अभी मैं फटाफट डाल दूं, लेकिन मैं सेवा पे था, तो मैंने सोचा चलो सेवा पे आया हूँ, सेवा ही करूँगा। तो रात को फिर जब मैं वीडियो शूट करूँगा तो फिर सारी संगत के साथ ये बात शेयर करूँगा। हुआ कुछ ऐसे संगत जी, एक बहन थी, तो वो बहन जैसे डेरे वहाँ पे सेंटर पे आती, सेंटर में आने के बाद सेवा तो करनी उसने, फेस पे खुशी नहीं होती थी जैसे खुशी होती है ना बहनों के फेस पे। देखो, आप सेंटर पे जाते हो गए है ना, ज्यादातर मैंने देखा है जो खुशी होती है ना, खुशी होती है जिनकी 40 से 50 साल एज हो ना, 50 या 60 साल ऐसे एज हो जिनकी, उनके चेहरे पे ज्यादा खुशी होती है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ है ना जो आधी जी ली होती है। बच्चे अपने अपने काम पर लगे होते हैं और वो उनका भी ध्यान सेवा पे होता है, तो उनके चेहरे पे ना मुझे ज़्यादा खुशी नज़र आती है। जो अभी जंग है ना,
उनके चेहरे पे मुझे अभी टेंशन ही नज़र आती है, क्योंकि अभी उनका फ्यूचर कुछ उन्हें पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, शादी हुई है नहीं नहीं, तो कैसे घर चलेगा, ऐसे फिर टेंशन होती है। तो वह बहन मैं हर टाइम देखता था, उस बहन को मेरा पता चल गया कि ऐसे मैं सत्संग डालता हूँ, तो वो बहन सत्संग सुनती भी थी। तो उस बहन ने मेरे को बताया कि भाई जी आप ऐसे सारी संगत को बातें बताते हो, तो आप तो मेरे सामने खड़े हो, तो मेरे को कुछ पूछना था आपसे। तो मैंने कहा हाँ पूछो बहन, मैं तो काफ़ी समय से आपको देखता हूँ कि आप उदास होते हो, लेकिन मैंने कभी आपसे बात नहीं की कि आप सोचोगे पता नहीं क्या है क्या नहीं है। तो वह बहन बोलती नहीं, आपकी तो सेंटर में बहुत ही रिस्पेक्ट है, तो आपको तो सब जानते हैं यहाँ पे, तो मैं आपके साथ बात शेयर करना चाहती हूँ। मैंने कहा बताओ। तो पहले 4 से 5 मंथ पहले वो बहन मिली थी, 4 या 3 या 4 मंथ है, ऐसे कुछ बीच में भी याद नहीं है मेरे को। तो वो बहन मेरे को कहती कि मैं बहुत दुखी हूँ अपनी लाइफ से। मैंने उससे पूछा क्या हुआ, नामदान लिया है? बोलती नामदान तो लिया है मैंने, लेकिन मैं भाई साहब दुखी बहुत हूँ। तो मैंने पूछा क्या दुख है बताओ। बहन बोलती कि मैंने स्टडी जिस जॉब के लिए की थी ना, मैंने वो स्टडी पूरी कंप्लीट कर ली अपनी। अब जो जॉब चाहिए ना मेरे को, वो मेरे को मिल नहीं रही, तो मैं बहुत उदास हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। कहती अगर मैं अपना दुख अपनी फैमिली के साथ शेयर करूँगी, अभी मैं दुखी हूँ फिर मेरी फैमिली भी दुखी होगी, तो मैं अपनी फैमिली के साथ कोई भी बात शेयर नहीं करती, क्योंकि वो भी फिर दुखी होंगे कि हमारी बेटी दुखी है। कहती मैं अंदर ही अंदर ना अपना जो दुख है जो उसमें जी रही हूँ, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि वो बहन मेरे को कहती मैंने बहुत कुछ सोच रखा था, मैं ऐसे करूँगी, मैं वैसे करूँगी, मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, लेकिन वो बहन बोलती मैंने काफ़ी समय से अपनी जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, मेरे को मिल नहीं रही। और मेरी जो हेल्थ है ना, वो बहन बोलती मेरी हेल्थ भी थोड़ा ठीक नहीं रहती। और वो बहन बोलती मैं जब रात को सोती हूँ ना, तो सोते टाइम क्या होता है मेरे साथ, मेरे को ऐसे लगता है कि जैसे छाती होती है ना, जो चेस्ट होती है हमारी है ना, वो बहन बोलती मुझे ऐसे लगता है वहाँ पे बहुत सा ना दबाव पड़ रहा है, और मैं अपने घर वालों को बुलाना भी चाहूँ तो मैं उनको बुला नहीं पाती हूँ। अपना शरीर है जो उसको हिलाना भी चाहूँ तो हिला नहीं सकती हूँ। ऐसे मेरे साथ ना 5 से 10 मिनट के लिए हो जाता है रात को। तो इस बात की भी मुझे टेंशन है कि ये क्या है। कोई कहता है ये बीमारी है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, किसी ने तेरे ऊपर कुछ कर दिया है। मेरे को भाई साहब कुछ समझ नहीं आ रही। मुझे ये अगर 3 प्रॉब्लम है ना, जो अगर वो बहन बोलती मेरी ठीक हो जाए ना, तो मेरी लाइफ है ना जो पूरी की पूरी लाइफ ही चेंज हो जाएगी। तो देखो वो बहन अभी कितनी परेशान है, बाबा जी से नामदान भी ले रखा है, और जब वो सोती है तो वह कभी कभी हमारे साथ भी, आपके जो सत्संग सुन रहे हो आपके साथ भी किसी न किसी के साथ हुआ होगा ऐसे कि जब सो रहे होते ना हम गूढ़ी नींद में, एकदम से ना ऐसा होता है कि हमारी चेस्ट के ऊपर जैसे किसी ने बाहर डाल दिया है। बाहर डालने के बाद क्या हुआ हमारे साथ कि हम ना तो अपनी फैमिली को आवाज़ लगा रहे हैं, आवाज़ लगा पा रहे हैं, मीन्स कि हम आवाज़ तो लगा रहे हैं अंदर से, हमारी आवाज़ निकल ही नहीं रही होती। हम बिल्कुल शांत होते हैं, अपनी बॉडी को उठा तो रहे होते हैं लेकिन उठती नहीं है। 10 से 5 मिनट के लिए बॉडी बिल्कुल ऐसे जाम हो जाती है जैसे छाती से किसी ने पकड़ रखा हो। तो एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरी प्रॉब्लम होगी कि वो बहन को जो हेल्थ प्रॉब्लम थी कोई ना कोई छोटी मोटी, वो ठीक नहीं हो रही थी। तीसरा उसको ये टेंशन रहती कि इतनी मैंने स्टडी कर ली, मेरे को जॉब नहीं मिल रही, ये सारी टेंशनें थी उसको। फिर संगत जी बाबा जी की दया मेहर से मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जो भी हूँ ना, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जी की दया मेहर से जो भी किसी को बताता हूँ, बाबा जी की दया मेरी है सारा कुछ। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ बाबा जी के चरणों की धूल हूँ और मैं कुछ नहीं हूँ। मैंने सारी बात सुनी बहन की। मैंने बहन से पूछा बहन सिमरन भजन करती हो? तो बहन बोलती मैंने नामदान लिया था ना जब, तो 1 से 2 मंथ बैठती थी। 1 से 2 मंथ बैठी, उसके बाद ना तो मेरा कभी दिल किया, ऊपर से मेरा मन था ना जो मन उदास हो चुका है बहुत, ये सब जो मैंने आपको बताई ये सारी चीज़ों से। तो अब ना तो मैं बैठती हूँ,
ना ही मैं डेरे जाती हूँ, ना ही मैं दर्शन करती हूँ। तो मैं कभी कभी ऐसे सेवा पे आ जाती हूँ, तो क्योंकि घर के पास ही है सेंटर, जब मेरा ज़्यादा ही मन उदास होता है फिर मैं सेंटर पे आ जाती हूँ। तो मैंने बहन को बोला, अब अगर आप सच में मुझे अपना भाई समझते हो ना, तो अगर सच में मुझे भाई समझते हो तो मैं जो जो बोलूँगा ना, आप 3 से 4 मंथ करना। तो आप जब जो जो भी मैं बता रहा हूँ, अगर वो सब क्लियर हो गया ना, तो फिर बहन मैं उनको बोला कि फिर मेरे को बताना आप कि ये सब मेरे साथ हुआ ऐसे। वो बहन बोलती ठीक है भाई, तो आप बताओ मुझे करना क्या है। मैंने उस बहन को बोला कि सबसे पहले आपने जो बाबा जी से नामदान लिया है ना, आपने उसका जाप है ना, जो जैसे हम जप करते हैं, नाम सिमरन करते हैं ना, उसका सिमरन आपने बंद नहीं होने देना। अगर वो बंद हो गया, आपके जो मन में विचार आते हैं, आपके जो ख्याल आते हैं, वो आपके ऊपर ना अटैक करेंगे। अगर आपका सिमरन बंद हो गया ना, देखो सिमरन में इतनी ताकत है कि वो आप अभी करके देख लो। चाहे अगर मेरे पे विश्वास नहीं है ना अपने भाई पे, अभी सिमरन करके देख लो। अगर मन में कितने विचार आ रहे हैं, जो भाई काम पर बैठे हैं, जो बहनें घर का खाना बना रही हैं, कोई भी आप शांत बैठे हो ना, मन में बहुत विचार आ रहे हैं, सिमरन शुरू कर दो। विचार आएंगे नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे विचार। तो मैंने उस बहन को बोला, सबसे पहली बात, हम डिप्रेशन में इसी कारण जाते हैं, हम सोचते बहुत है। इसको ओवर थिंकिंग बोलते हैं, कि हम ओवर थिंकिंग कर देते हैं। जैसे मान लो गाड़ी है, गाड़ी में जितने लीटर पेट्रोल आएगा उतने लीटर ही आएगा, उससे ज़्यादा डाल दोगे ना, वो बाहर गिरना शुरू हो जाएगा, वेस्ट जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो सोचने की क्षमता है ना, अगर उसको ज़्यादा सोचेंगे फिर हमारी हेल्थ पे वो इफेक्ट पड़ेगा। कोई ना कोई हमारे शरीर में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ जाएगा, हमारी हेल्थ खराब हो जाएगी जब हम ज़्यादा सोचते हैं। जैसे गाड़ी है ना, गाड़ी में ज़्यादा तेल डाल दोगे भाई, कैसे रहेगा उस गाड़ी में तेल? नहीं रहेगा, वो गाड़ी का जो पेट्रोल है वेस्ट हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर जो सोचने की शक्ति है ना, उसमें कितना सोचोगे भाई, कितना सोचोगे? घर का सोचोगे, अपने बच्चों का सोचोगे, वाइफ का सोचोगे, माँ बाप का सोचोगे, अपने काम का सोचोगे, आपने जो अपने किस्तों पे सामान ले रखा है उसकी किस्तों का सोचोगे, जो कमेटियां डाल रखी है, जो बहनें डालती है उसका सोचोगे, क्या क्या सोचोगे? ओवर थिंकिंग हो जाएगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी। तो मैंने बहन को बोला, बहन तूने ओवर थिंकिंग नहीं करनी अपने भाई के कहने पे। सिमरन है ना जो बाबा जी ने दिया, उसमें ताकत इतनी है, सारा कुछ ठीक हो जाएगा आपका। वो बहन बोलती, मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ भाई, मैंने बहुत ट्राई कर ली अपनी लाइफ चेंज करने की, मेरी लाइफ नहीं चेंज हो रही। अभी आप जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरी लाइफ चेंज कर दो। तो मैंने कहा, करने वाले बाबा जी है, मैं सिर्फ एक रास्ता बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे करो। तो मैंने कहा, जैसे सुबह उठते हो ना, उठते ही आपने सिमरन शुरू कर देना सारा दिन, 2 से 3 दिन 4 दिन ऐसे सिमरन करो। अभी बैठा जाता है बैठो, नहीं बैठा जाता, दिल नहीं करता मत बैठो, कोई बात नहीं है, सिमरन करो। सिमरन से जे हमने क्या किया उसको, बहन को, कि हमने उसको एक ऐसी चीज दे दी कि वो बहन अभी स्टार्टिंग से जब उठी, सारा दिन सारा समय जब तक वो जागती रही तो सिमरन करती रही। अब हुआ क्या, उसका जो सिमरन इतने समय से बंद पड़ा था ना, क्योंकि वो करती नहीं थी वो सिमरन बहन, ना भजन पर बैठती थी, ना सिमरन करती थी, डेरे भी नहीं जाती थी, सेंटर पे आती थी बस। अब वो बहन ने किया क्या, सिमरन शुरू किया हमारे कहने पे। अब वो बहन ने 3 से 4 दिन जैसे सिमरन किया, तो उसका जो सिमरन था ना वो चलना शुरू हो गया। जैसे हमें कोई सॉन्ग है ना, जैसे नया सॉन्ग आता है तो उसको सुनते हैं, सुनने के बाद क्या होता है, हम उसको गाते रहते हैं मन ही मन में गाते रहते हैं उसको, वो हमारे रिपीट पे चलना शुरू हो जाता है। ऐसे ही सिमरन है ना जो, वो सिमरन बहन ने शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला, बहन तूने स्टार्टिंग करनी है 15 मिनट से, 15 मिनट सिमरन करना ही करना है और 15 मिनट भजन करना ही करना है। वो बहन ने वो भी हमारी बात मानी, 15 मिनट सिमरन करना शुरू कर दिया, 15 मिनट भजन करना शुरू कर दिया। फिर मैंने बहन को बोला कि बाहर का जितना भी है ना फास्ट फूड, जो भी है, जो भी कुछ बाहर का आता है, आपने बिल्कुल नहीं खाना। घर की जो रोटी होती है ना, घर की रोटी खानी है, घर की ही सब्जी खानी है, और अपनी सब्जी में खाने में जो देसी घी होता है ना, जो असली होता है,
वो जो नकली हो वो नहीं, जो असली हो। मैंने कहा देसी घी थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। उस बहन ने थोड़ा थोड़ा देसी घी खाना शुरू किया। ये देसी घी इसलिए क्योंकि अंदर की जो हेल्थ होती है ना हमारी, वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी होती है बाहर का खाना खा खा कर। तो बाहर का मैंने पहले खाना बंद कराया उस बहन का, बाहर का खाना बंद कराया। फिर मैंने अच्छी चीज़ें उस बहन को बोली कि डेली तूने कोई ना कोई फ्रूट भी खाना है, थोड़ा थोड़ा दूध पीना है, और जब भी खाना खाना है सब्जी में थोड़ा सा देसी घी डाल लो। उस बहन ने ऐसा करना शुरू कर दिया। अब ऐसा करने से क्या हुआ, उसकी जो हेल्थ थी ना वो थोड़ा थोड़ा ठीक होना शुरू हो गई संगत जी। बाबा जी की दया मेरे शुरू हो गई। अब ना एक चीज मैं बताता हूं आपको, अगर आप विश्वास के साथ कोई चीज खाओगे ना वो चीज काम करती है। विश्वास के साथ कोई भी डॉक्टर है ना, अगर वो दवाई आपको किसी और चीज की भी दे देना, मान लो आपके पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, डॉक्टर आपको दवाई दे देगा सिर दर्द की, वो बोलेगा आपको कि इतना कॉन्फिडेंस कि आपका पेट ठीक हो जाएगा, अब बस खाकर देखो। तो चाहे वो जिसकी भी मेडिसिन हो, आप खाओगे आपका पेट ठीक होगा ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने विश्वास के साथ खाई, आपके दिमाग से ऐसे केमिकल निकले कि आपका पेट था जो वो ठीक हो गया। अभी वो पेट की दवाई तो थी नहीं, वो तो किसी और की दवाई थी, लेकिन आपके दिमाग ने ऐसा सिग्नल भेजा, ऐसे केमिकल निकले कि पेट सच में ठीक हो गया। ऐसे मैंने उस बहन को अभी बोला कि जो बाबा जी का प्रसाद है ना, उसके आपने 2 दाने लेकर सिमरन करके डेली खाने हैं। बाबा जी मेरे पे दया मेर करो, बस ये बोलना है, बाबा जी मेरे पे दया मेर करो। और वो खाना, वो जो प्रसाद है 2 दाने डेली खाओ। वो बहन ने ऐसा किया, वो डेली 2 दाने शुरू कर दिए खाने बहन ने सिमरन करके, और 15 मिनट भजन सिमरन भी करना शुरू कर दिया। अब वो बहन कहती कि मैंने 15 मिनट भी मेरा होने लग गया। फिर मैंने उसको बोला कि अब सिमरन शुरू हो गया, जैसे वो चलता है, वो बहन बोलती मेरा सारा दिन सिमरन चलता रहता है, मैं जरा सा भी नहीं रोकती, और 15 मिनट मैं डेली बैठती हूँ। अब मैंने उसको बोला कि आधा घंटा करो, 1 घंटा करो, ऐसे कर करके ना मैंने संगत जी उसका, बहन का 2.5 घंटे करा दिया भजन सिमरन। अब क्या हुआ, अब वो 2 मंथ के बाद बहन मिली। 2 मंथ के बाद बहन मिली। बहन बोलती मेरे जो हेल्थ थी ना, हेल्थ बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे को जॉब नहीं मिली। हेल्थ ठीक हो गई है मेरी, बिल्कुल एकदम से ओके हो गई हूँ, लेकिन मेरी जो जॉब है, ना तो मुझे जॉब मिली है, और ना ही जो मेरे जो बाहर पड़ता था ना, जैसे मैं एकदम से गुम हो जाती थी, ना ही मेरी वो प्रॉब्लम ठीक हुई है। वो कभी कभी होती है, अभी भी होती है। मैंने कहा फिर आप जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, जिसको अमृत वेला बोलते हैं, उस टाइम पे बैठना भी आपने। तो वो बहन इतनी अच्छी थी कि संगत जी उसने ऐसे नहीं किया कि हमारी बातें सुनती थी, उसको करती नहीं थी। जो जो मैंने कहा वो बहन ने सारा कुछ किया, तो वो सच में करती भी थी। अब उस बहन ने 2 मंथ तो ऐसे जैसे मैंने कहा, अब तीसरे मंथ से उस बहन ने क्या किया, उसने अमृत वेले उठना शुरू कर दिया। उस बहन ने ना संगत जी अमृत वेले उठना शुरू कर दिया। अमृत वेले उठने के बाद बाबा जी का जो सिमरन भजन करती थी, वो सिमरन भजन उसका इतना अच्छा बनना शुरू हो गया, इतना अच्छा बनना शुरू हो गया। तो वो बहन कहती कि एक दिन मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि मुझे ऐसे लगा, फील हुआ कि मैं, मेरे नीचे से अपनी सूरत ऊपर की ओर जाती है ना संगत जी, तो वो बहन बोलती मुझे ऐसे लगा नीचे से ऊपर की ओर जा रही है कुछ चीज़, और मेरी दोनों आंखें हैं ना, जो जहाँ थर्ड आइज होती है, जहाँ बाबा जी बोलते हैं यहाँ अपना ख्याल रखो, वो बहन बोलती वहाँ पे मेरा ख्याल सारे का सारा आ गया। फिर मैं एकदम से ऐसे मुझे फील हुआ मैं आसमान पे पहुंच गई हूँ। आसमान में कहती कि जो बादल होते हैं ना, वो बहन बोलती बादलों के बीच में भी बादल होते हैं। तो ऐसे मैं ऊपर की ओर चली गई, तो बादल थे जो, उनके बीच में से निकलते हुए मैं ऊपर की ओर जा रही हूँ। फिर बहुत बड़ा एक वाइट सा प्रकाश नजर आया मेरे को। वो बहन बोलती बहुत बड़ा प्रकाश वाइट सा नजर आया मेरे को। तो वह बहन बोलती वाइट सा जो प्रकाश नजर आया ना, तो मैंने अपनी सुध बुद्धि खो दी, मैं उसमें बिल्कुल खो गई। मुझे इतना आनंद आया, बहुत ही ज़्यादा आनंद आया। वो बहन बोलती मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए वहाँ पे रुकी, उसके बाद ना एकदम से मेरे मन में विचार आया कि मेरी सभी इच्छाएं पूरी हो गई है, तो मुझे जो जॉब नहीं ना मिल रही,
तो हे मालिक, बाबा जी वो भी मेरे पे दया मेरे करो, मुझे मेरी जॉब दिला दो। तो वो बहन बोलती उसी समय मैं वापस नीचे आ जाती हूँ, मेरी सूरत थी ना जो अपने आप वापस आ जाती है, फिर मैं अपने अंदर आ जाती हूँ। और वो बहन बोलती 2 या 4 दिन बीते, मैं जहाँ जहाँ मैंने अपने जो रिज्यूम था ना जमा कराया था जॉब के लिए, वो बहन बोलती मुझे बहुत ही बड़ी ऑफर आ गई जॉब की। तो वो बहन बोलती मुझे बहुत बड़ी जॉब की ऑफर आ गई। उसके बाद मैंने वो जॉब करनी शुरू कर दी। तो अभी वो बोलती कि मेरी जो लाइफ है पूरी की पूरी चेंज हो गई है। और वो बहन बोलती मेरे को इतने लोग बोलते हैं कि तू फेस पे कौन सी क्रीम लगाती है, हमें भी बता दे। 3 से 4 मंथ हो गए हैं, तेरा जो फेस है ना इतना ग्लो करना शुरू हो गया है, इतना जैसे लाइट होती है ना ऐसे तेरा फेस जगता है। तो हमें तू चोरी चोरी कोई क्रीम लगाती है जो हमें नहीं बताती, तू कौन सा प्रोडक्ट यूज करती है हमें भी बता दे। तो वो बहन बोलती मुझे इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है कि भाई मैं बता नहीं सकती आपको। वो बहन बोलती मेरे फेस पे भी इतना ग्लो आ गया कि मुझे सभी लोग ना पूछते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट यूज करती, कौन सी मुझे बता दो, हम भी यूज कर ले, हमारा भी फेस तुम्हारे जैसा हो जाए। वो बोलती वो भी मेरा फेस भी ऐसे हो गया, ग्लोइंग करने लग गया, चमक आ गई। जो मुझे हेल्थ की प्रॉब्लम थी वो सारी की सारी खत्म हो गई। जो मेरे ऊपर भार पड़ता था वो तो बहन बोलती मुझे अभी मेरे कभी नहीं पड़ा। और मुझे जॉब थी ना जो चाहिए थी उससे भी ज़्यादा बढ़िया जॉब मिल गई। तो अभी मेरी लाइफ पूरी तरह से चेंज है, अभी मैं बहुत खुश हूँ। अभी वो बहन बोलती मैं बाबा जी के डेरे भी जाना शुरू कर दिया और मैं ऐसे डेली अमृत वेले उठती हूँ। वो बहन बोलती कि सबसे बड़ा कोई समय है ना, मैंने अगर अपनी लाइफ से कुछ सीखा है, बहन बोलती सबसे बड़ी चीज़ सिमरन और जो अमृत वेला होता है वो है। वो बहन ने अपने अनुभव बताए मेरे को अमृत वेले के। वो बहन बोलती कि जैसे कोई टाइम होता है कि हमारी वो बड़ी जल्दी सुनता है, वो अमृत वेला है। वो बहन बोलती मैंने अपनी विश थी ना जो अमृत वेले उसके सामने रखी, उसने बड़ी जल्दी सुन ली। तो पहले भी मैं बोलती रहती थी लेकिन सुनते नहीं थे। बोलती जैसे अमृत वेले में प्रे की, अरदास की तो बड़ी जल्दी सुनी बाबा जी ने। संगत जी देखो बात पता क्या है, बाबा जी है तुम्हारे अंदर ठीक है, लेकिन उसको सिर्फ हमारा प्यार चाहिए। उसके पास सारा कुछ है। घर अगर घर कहें तो क्या बाबा जी कहाँ रहते, देखो कितना बड़ा डेरा है। गाड़ियाँ कहे बाबा जी के पास जो भी गाड़ियाँ, हेलीकॉप्टर, सारा कुछ है वहाँ पे। खाना पीना इतना अच्छा, कंटीन का कुछ कोई कमी नहीं है ना। तो बाबा जी को चाहिए क्या हमसे, बाबा जी को हमसे सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए। देखो जो बच्चा अपने बाप के लिए रात भर जागेगा ना, तो वो बाप है ना जो सारा कुछ ही अपना उसको दे देगा। को बच्चा है ना, अगर वो बच्चा अगर अपने बाप की खुशी के लिए रात को जागेगा, वो बाप सारा कुछ अपना देगा ही देगा उसको। ऐसे हम जब अमृत वेले उठते हैं ना, अमृत वेले ऐसी नींद इतनी जबरदस्त आती है ना, इतनी जबरदस्त कि आपको दिल ही नहीं करता कि आप उठो और बैठो। लेकिन जो लोग बैठते हैं वो सूरमे कहलाते हैं, जो लोग बैठते हैं वो सूरमे कहलाते हैं। ऐसे नहीं बैठ जाते, वो बड़ी कृपा चाहिए, उसकी बड़ी दया मेहर चाहिए। तो देखो वो बहन थी ना जो मेरे को मिली अभी सेंटर में, उसने अपनी सारी स्टोरी बताई। तो वो बहन मुझे कहती कि भाई मेरी लाइफ ही आपने चेंज कर दी। मैंने कहा बहन मैंने नहीं की, वो मालिक ने की। वो मालिक को आपके ऊपर तरस आया। एक जरिया होता है, एक चैन होती है कि वो मालिक हमारी एक ऐसी चैन बना देता है जब हमारा कोई अच्छा कर्म आता है ना हमारे सामने, ऐसा कोई जरिया, ऐसी कोई चैन हमारे सामने बना देता है कि हमारे सारे काम बिगड़े बनने शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर उसकी लाठी चलनी शुरू हो जाए, फिर लाठी की ना तो आवाज़ आती है ना दर्द होती है, लेकिन वो महसूस बहुत होती है। ऐसे ऐसे चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ, आप अंदर बैठ के अकेले रोना शुरू कर दोगे कि मेरे साथ हुआ क्या है। जब उसकी लाठी चलती है तो हर टाइम उसके साथ जुड़ के रहना चाहिए। जुड़ना कैसे है, जैसे उस वो बहन जुड़ी सिमरन से और भजन के। देखो हर एक चीज़ का संगत एक समय होता है। जैसे मान लो अभी दोपहर के 3 बजे हैं, दोपहर के 3 बजे है, मैं 3 बजे अगर बोलूँगा ना कि चाहे एक 500 वाट का बल्ब लगा दो, दोपहर के मान लो 3 बजे हैं,
मैं आपको बोलूं 500 वाट का ना एक बल्ब लगाओ, बड़ा सारा 1000 वाट का लगा लो चाहे, तो वो बल्ब जग रहा है नहीं जग रहा, उसकी कोई वैल्यू नहीं, जीरो वैल्यू। क्योंकि वो धूप इतनी है, दिन इतना है कि वो दिखेगा ही नहीं जग रहा है या नहीं जग रहा। जैसे दोपहर के 3 बजे है ना, आप बल्ब है ना जो लाइट होती है उसको जगा दो, चाहे जितनी मर्जी बड़ी जगा दो, तो वो उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि वो जग रही है नहीं जग रही, किसी कोई ध्यान ही नहीं देगा उसकी तरफ कि जग रहा है नहीं जग रहा। वो अगर बिल्कुल जब अंधेरा होता है, जब रात का समय हो, 2 से 3 बजे हो, जब 2 से 3 बजे हो, काली रात हो, तो फिर वो चाहे 500 वाट का है, चाहे 100 वाट का है, चाहे 10 वाट का है, वो जगेगा ना जब वो बहुत रोशनी करेगा, बहुत ही ज़्यादा रोशनी करेगा। अब रोशनी कैसे हुई? क्योंकि समय चेंज हुआ, बल्ब भी वही पर है, लाइट है ना जो लाइट भी वही पर है, समय भी, सारा कुछ घर भी वही पे है, धरती वही पे है, हर एक चीज अपनी अपनी जगह पे है। हुआ क्या चेंज? समा चेंज हुआ। समा चेंज हुआ, दिन से रात हुई, जैसे रात हुई उस बल्ब की वैल्यू थी ना वो पढ़ना शुरू हो गई कि कितनी रोशनी कर रहा है, सारा कुछ हमें दिख रहा है। देखो हमारे फोन में कितनी छोटी सी फ्लैश लाइट होती है ना, हमारा जो फोन है ना, हमारे हाथ में जो मोबाइल है, सेलफोन है, उसमें कितनी बिल्कुल ही माइनर सी फ्लैश लाइट होती है। अगर हमें कुछ ढूंढना हो ना, हम उसका यूज़ करते हैं। रात को कहीं जाना हो, कहीं घर पे छत पे, उसको जगाते हैं फिर जाते हैं। ऐसे क्या कि ये समा चेंज हुआ है, सब कुछ वही है। घर था ना जो घर आपका वही है, बल्ब जल रहा था, दिन में जल रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू पड़ी जीरो, क्योंकि वो चानन ही नहीं कर रहा था, रोशनी ही नहीं कर रहा था। रोशनी करेगा कैसे? क्योंकि धूप चढ़ी है, चानन है बहुत ज्यादा, दिन है बहुत ज्यादा। लेकिन जैसे रात हुई उसकी वैल्यू शुरू हो गई वैल्यू पैना। अब 2.5 घंटे, जैसे 2:30 बजे 2 बजे पूरा अंधेरा होता है। अब जो बल्ब था ना उसकी अभी पूरी वैल्यू है कि वो जल रहा है। अगर वो बंद हो जाएगा ना, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, एकदम से अंधेरा, दिखेगा नहीं कुछ। लेकिन वो बल्ब है अगर जग रहा है तब सब कुछ दिखेगा। अभी ये क्या है? समय चेंज हुआ। ऐसे ही समय है ना जो, अगर अमृत वेले बैठ गए ना आपका अंदर का जो बल्ब है ना, अंदर का बल्ब आपको दिखना शुरू हो जाएगा। वो परमात्मा है ना जो, वो परमात्मा देखता है मेरी याद में कौन कौन बैठा है। अगर सो रहे हैं तो बस सो रहे हैं, सो रहे हैं तो कुछ खो रहे हैं, जाग रहे हैं तो कुछ पा रहे हैं। बाबा जी कहते हैं मैं आता हूँ रोज, लेकिन आप सो रहे होते हो, जब जागोगे तो मेरे को देखोगे। बाबा जी देखो मौजूदा बाबा जी है, वो तो सीधा ही बोल देते हैं संगत को कि भाई मैं तो आया था रात को 2:30 बजे आया था मैं आपका गेट भी खड़काया। गेट किसको बोलते हैं? जो हमारी थर्ड आइस होती है। गेट भी खड़काया, आप सो रहे थे, आप उठे नहीं, मैं वापस चला गया। तो बाबा जी हमारे जो है वो झूठ थोड़ी बोलेंगे, वो तो सच्ची बोलेंगे। संत है ना जो, संत होते हैं जो झूठ नहीं बोलते, झूठ दुनिया बोलती है, हमारे जैसे निकम्मे लोग हैं जो वो बोलते हैं। जो संत है ना, संतों का बोल है ना जो पत्थर की लकीर होता है। आपने संतों की बानी पढ़ी होगी को संत जो बोलते वो पत्थर पे लकीर होती है, वो मिटती नहीं है। ऐसे जो बाबा जी बोल रहे वो बाबा जी हमारे संत है। तो बाबा जी अगर बोल रहे हैं ना कि मैं रात को 2:30 बजे आता हूँ, गेट खड़काता हूँ, वापस चला जाता हूँ, आप गेट ही नहीं खोलते, तो वो बिल्कुल 100% सच बोल रहे हैं बाबा जी। हम उठते ही नहीं है। अगर हम जाग रहे होंगे तो बाबा जी जैसे गेट खड़काएंगे हमारे अंदर आ जाएंगे, तो हम उनके दर्शन कर पाएंगे। तो संगत जी आज का सत्संग अगर अच्छा लगा है ना आपको, तो संगत के साथ शेयर तो किया कीजिए, व्हाट्सएप पे, सभी जगह पे सारी संगत सुने। जब जैसे आपका मन करता है ना सिमरन और भजन पर बैठने के लिए, जब आप सत्संग सुनते हो तो ऐसे ही सबका मन करेगा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा बाबा जी की जो संगत है ना उसको अच्छे रास्ते पे लाना है। जो बाबा जी की संगत है कि नामदान तो ले रखा है लेकिन भजन सिमरन नहीं करते, तो हमें फिर ऐसे ही बाबा जी के जो सत्संग है, साखी है, वो सारा कुछ सुनाकर अपनी बाबा जी की संगत को वापस लाना है, भजन सिमरन के साथ जोड़ना है। तो अभी संगत जी जो समय है वो है बाबा जी की संगत के क्वेश्चन और आंसर का। तो संगत जी जो भी आप कमेंट में सवाल पूछते हो ना, हम आपका सवाल का जवाब अगली वीडियो में सबका दे देते हैं। किसी भी भाई ने बहन ने अगर कोई सवाल पूछना हो कमेंट में पूछ सकता है। तो आज सबसे पहला सवाल
जे पूजा मेहता जी है, तो ये पूजा मेहता जी दिल्ली से है, तो ये कहते हैं राधा स्वामी। तो पूजा मेरी बहन राधा स्वामी जी, ये दिल्ली से है मेरी बहन। अगला सवाल पूछते हैं, ये राधा देवी जी है, कहते हैं वीर जी मैं दिल से सतगुरु के लिए दर्द है, मेरे दिल में बहुत दर्द है उनके बयान। कहते कि मेरे दिल में ना, ये राधा रानी जी है, कहते कि बाबा जी के लिए, अपने सतगुरु के लिए मेरे दिल में जो दर्द है ना, मैं उसको बयान नहीं कर सकती। मैं बहुत तड़फती हूँ, मैं परोर भी नहीं जा पा रही, क्योंकि इनका जो बेटा है वो बीमार है। तो लेकिन बाबा जी की मेहर से, मेहर बने रहे। तो लव यू सो मच है बाबा जी को। देखो बाबा जी कहते हैं कि अगर वो मालिक ने चाहा तो आपको घर बैठे दर्शन दे देगा। तो अगर वो चाहेगा तो आप चाहे उसके पास भी आपको दर्शन नहीं हो सकते, क्योंकि दर्शन दिए जाते हैं। तो ऐसे आपको उदास नहीं होना, आप अपने बेटे का ध्यान रखो और भजन और सिमरन करो। सिमरन भजन करोगे बाबा जी को खुशी मिलेगी। हो सकता है आपको वो आज ही दर्शन दे दे, तो आपको भजन सिमरन करना है। भजन सिमरन हमारे लिए बहुत जरूरी है संगत जी, बहुत जरूरी है। अगला सवाल है जो मेरी बहन अनीता देवी जी का है। अनीता देवी जी कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी बाई जी, आपको भी राधा स्वामी जी। ये अनीता देवी जी कहते हैं, भाई जी कभी कभी आप सत्संग डालने के लिए लेट हो जाते हो, तो घर के काम करने में मन नहीं लगता, तो मन नहीं करता। पता नहीं कितनी बार फ़ोन देख लेते हैं कि आपने सत्संग डाल दिया होगा। बहुत ही अच्छा सत्संग किया आपने। देखिए बात क्या है, जब हमारा सत्संग लेट होता है ना, लेट इसीलिए होता है कि कभी कभी ना मेरे को रात को सोने को नहीं मिलता। जैसे मैंने अभी सत्संग खत्म किया, फिर बैठ गए, बैठने के बाद कब सुबह हो गई पता नहीं चला। तो सत्संग जो अपलोड करना होता है ना, सारा कुछ हम रेडी कर लेते हैं, जब अपलोड ही करना होता है वो मेरे को फिर याद नहीं रहता कि मैंने अपलोड किया। लेकिन जब मैं सुबह देखता हूँ ना जल्दी जल्दी उठ के कि अपलोड हो गया या नहीं हुआ, तो फिर मैं सुबह लेट हो जाता हूँ। सोता कम हूँ, इसीलिए मेरे को जैसे कि नहीं ध्यान रहता, तो थोड़ा सा नींद आती है 3-4 घंटे बस, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा सो भी लेता हूँ, तो इसीलिए थोड़ा लेट हो जाता हूँ। अगला सवाल है, कहते हैं विजी मुझे ये पूछना था कि सिमरन भजन के बाद भी कान में वही धुन सुनाई देती रहती है क्या? देखिए हमारी जो शब्द धुन है ना, तो वो हमारे अंदर 24 घंटे रहती है। जब तक हमारी सांस चल रही है, जब तक हम जिंदा रहते हैं ना, वो धुन हमारे अंदर चलती ही रहती है, आवाज़ आती रहती है। हमें बस उसको पहचानना होता है। अगर आपने उसको पहचान लिया, आप चाहे नहा रहे हो, आप चाहे खाना बना रहे हो, आप चाहे मार्केट हो, आप चाहे शादी पे हो, आप चाहे किसी की डेथ पे गए हो, आप चाहे अपनी छत पे हो, चाहे घर पे हो, चाहे रोड पे हो, वो फिर धुन है ना जो आपको सुनाई देती रहेगी। क्योंकि फिर वो धुन है ना जो आपको इतना आनंद देगी, इतना मज़ा देगी कि आप उसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे। तो वो चाहे आप सिमरन पर बैठे हो, चाहे भजन पर बैठे हो, चाहे नहीं बैठे, एक बार अगर आपने उसको पहचान लिया, वो हर टाइम आती रहेगी मेरी बहन। अगला सवाल कहते हैं राधा स्वामी जी, क्या हम सिमरन करते टाइम बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हैं, तो उनमें से एक नाम सिमरन लगातार करके उसको एक्टिव कर सकते हैं? देखो ये मेरी बहन है कोई, तो ये प्यार होता है मेरी बहन। ये ऐसे नहीं होता कि जैसे वो किसी ने मंत्र दे दिया कि इसको एक्टिव कर लो। ये ऐसी चीज़ें नहीं है, ये मालिक ने हमें प्यार दिया है। जैसे आपने बोला कि एक नाम को पहले एक्टिव कर ले, फिर दूसरे नाम को एक्टिव कर ले, फिर तीसरे नाम को एक्टिव कर ले, 5वें को कर ले, फिर ऐसे ही नहीं होगा मेरी बहन। हमें अपने मालिक के हुक्म में रहना है। हमारे जो बाबा जी है ना, हमें अपने बाबा जी के हुक्म में रहना है। जैसे मान लो अभी आपके पास रोटी रखी हुई है, ठीक है, आपके पास 3 रोटी रखी है, 2 सब्जी रखी है, 1 दही रखा है, ठीक है। 3 रोटी है, 2 सब्जी है, 1 दही है, 1 पानी है।
कोई आपसे बोल देगा अगर कि बहन तू ऐसे कर, जो 3 रोटी रखी है सारी की सारी पहले ऐसे ही खा ला, ऐसे ही खा लो इसको तीनों रोटी को, बाद में जो एक कोली में सब्जी है वो सारी की सारी खा लो, फिर जो दूसरी सब्जी है वो सारी की सारी खा लो, फिर जो तीसरा दही रखा है वो सारे का सारा खा लो, फिर पानी रखा वो सारा पी लो। क्या आनंद आएगा आपको रोटी खाने में? मज़ा आएगा क्या बताओ मेरी बहन? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे वो चीज़ बनी है ना कि हमें रोटी को सब्जी के साथ खाना है, बाद में पानी को पीना है, दही को साथ साथ खाना, ऐसे सारी चीज़ें हमें एक साथ ही करनी पड़ती है। तो वो जो बाबा जी ने हमें जैसा हुक्म लगाया है ना, हमें वैसे ही करना है। हमें अपने दिमाग से नहीं चलना। अगर अपने दिमाग से चलेंगे हम दुनिया में फंसे ही रह जाएंगे। अगर दुनिया से निकलना है, उस मालिक से जुड़ना है, तो अपने सतगुरु का दिमाग है ना, जो जैसे उसने बताया है हमें वैसे ही करना है। ये सब चीज़ें नहीं होंगी कि एक नाम को एक्टिव कर ले, दूसरे नाम को एक्टिव कर ले, तीसरे को। ये सब यहाँ नहीं है। यहाँ सिर्फ प्यार है, अपने सतगुरु का प्यार देखना है। हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी एक्टिव कर ले, क्या एक्टिव हो गया हमारा नाम, नहीं हुआ, नहीं, ऐसे हमें कुछ नहीं सोचना। हमें प्यार के लिए बैठना अपने सतगुरु के, जो उसने 5 नाम दे दिया ना हमें, बस हमें उसी को जपते रहना है और लगातार जपना है, जैसे बाबा जी ने बताया था। अगला सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी जी, वीची आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। आपने जो कृष्ण भगवान की बात सुनाई, तो वो भगवान का प्यार ही होता है, तो अपने पास बुला लेता है। तो हाँ, वो तो भगवान का प्यार होता है कि वो आपको अपने पास ही बुला लेता है, लेकिन वो बुलाएगा क्यों आपको? बात आती है कि वो मालिक है, जो भगवान है, वो आपको अपने पास बुलाएगा क्यों? वो तभी बुलाएगा ना अगर आप भी उसके साथ प्यार करोगे। तो प्यार करोगे कैसे? सिमरन करोगे, भजन करोगे, ये प्यार है। तो वो सिमरन भजन करो, बाबा जी खुद पे खुद आपको बुलाकर दर्शन दे देंगे। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी हजूर जी, राधा स्वामी महाराज जी, राधा स्वामी वीर जी, कभी कभी मुझे सुबह अपने आप ही जाग आ जाती है सिमरन करने के लिए, और मैं 2.5 घंटे आराम से सिमरन भजन कर लेता हूँ, और कभी कभी मुझे अलार्म लगाकर भी जाग नहीं होती। ऐसा क्यों होता है? तो और मुझे फिर बहुत ही दुख होता है कि आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में सिमरन भजन के लिए नहीं कर पाया। देखिए भाई साहब, बात पता क्या है, ये खुशी की बात होती है। हमारे अंदर है ना, हमारे अंदर ही है सारा कुछ, हमारे अंदर ही खुशी है, हमारे अंदर ही दुख है, हमारे अंदर ही इमोशनल है, सारा कुछ हमारे अंदर है। अगर नहीं यकीन है ना, तो देखो आपके सामने अगर मूवी लगा दी जाए, कोई फिल्म लगा दी जाए आपके सामने, जैसे बहुत ज़्यादा कोई सैड सीन आ गया, आप रोना शुरू हो जाएंगे, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वही पिक्चर में, वही मूवी में कोई कॉमेडी सीन आ गया हंसने वाला, जिसमें रोक ही नहीं पा रहे ऐसी, वो आप हंसने लग गए। ये चीज़ें आ कहाँ से रही है? हमारे अंदर से आ रही है। ऐसे ही ना, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ही खुश होते हैं। ज़्यादातर हम खुश कैसे कब होते हैं? जहाँ हम काम करते हैं ना, जहाँ हम जॉब करते हैं, तो वहाँ से जब सैलरी मिलती है ना, तब हमारी टेंशनें थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है। तो तब हमारे अंदर की जो खुशी है, बहुत खुश होते हैं। तो तब हम सुबह उठते हैं, जो भी सोचते हैं वो करते हैं, उठ भी जाते हैं, सिमरन भजन भी करते हैं। जैसे जैसे हमारी जो प्रॉब्लम है बढ़ती जाती है, जैसे पैसा खत्म होने लगता है, हमारा जो ध्यान है उस तरफ लगने लग जाता है कि ये काम कैसे करूं, वो काम कैसे करूं, इसको पैसे देने से तो उससे लेकर इसको दे दूंगा, ये कर लूंगा, बच्चों की फीस देनी थी, ऐसा करूंगा, वहां से ले लूंगा, उसको ये करना था। ऐसे ऐसे हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। जब ऐसे ऐसे दिमाग चलना शुरू हो जाता है ना, फिर जब हम रात को सोते हैं ना, फिर हमारे दिमाग को रेस्ट चाहिए होती, क्योंकि हमने इसको चलाया बहुत है। जैसे आप जिस दिन बहुत चलते हो ना, फिर आपको थकावट हो जाती है, नींद बहुत जल्दी आती है। ऐसे जिस दिन हम अपने दिमाग को बहुत चलाते हैं ना, इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, फिर ये भी थक जाता है और ये फिर जल्दी नहीं जागता, फिर ये रेस्ट करना चाहता है। तो जिस दिन आप बहुत खुश होते हो, उस दिन आप ये सब बातें नहीं सोचते
यहाँ से ऐसे कर लूँगा, वहाँ से ऐसे कर लूँगा, ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, फिर नहीं आप सोचते। फिर आप जब चाहे तब उठ सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको बताई। तो आप हर टाइम अगर सिमरन करना शुरू कर दोगे, फिर हम आपके मन में कोई ख्याल, कोई विचार आएगा ही नहीं। तो फिर आप अपने आप ही 2:30 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर सिमरन भजन कर सकते हो बाबा जी का। तो बाबा जी की आपके ऊपर तो पहले ही बड़ी दया मेहर है। नहीं यकीन तो आप अपनी ओर देख लो। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि किसी रूप में बाबा जी भी ऐसे अपनी संगत को बहुत प्यार करते हैं, तो संगत भी बाबा जी से बिना कुछ मांगे सिर्फ बाबा जी के चरण प्यार करते हैं। हाँ जी, बाबा जी भी ऐसे ही सारी संगत के साथ प्यार करते हैं। तो बाबा जी भी और बाबा जी की संगत भी बाबा जी से बहुत प्यार करती है। तो अगला कमेंट है, कहते हैं कि वीर जी अंदर से रूह ही रोने लगती है जब भी मैं आपका सत्संग सुनती हूँ। आज भी आपका सत्संग बहुत ही अच्छा था। तो बाबा जी के पास सदा ही रहना, भला आपका बाबा जी हमेशा खुश रखे। तो हम तो हर टाइम खुश हैं। देखो, खुशी किसको मिलती है? जैसे वो अंदर से खुश हो। तो आपको अंदर से खुश रहना, बाहर से बनावटी खुशी नहीं चाहिए, अंदर से खुशी चाहिए। वो सिमरन भजन से आएगी। अगला सवाल भी नहीं का है, राधा स्वामी बाबा जी, राधा स्वामी वीर जी, आपका सत्संग और सवाल जवाब बहुत ही ध्यान से सुनती हूँ, सारे सुनती हूँ, तो फिर मैं कमेंट भी करती हूँ। राधा स्वामी जी। अगला जो सवाल है, कहते हैं राधा स्वामी बाबा जी एंड हजूर जी महाराज जी, थैंक्स भाई जी, बहुत बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया भाई जी, दया कृपा बनाए रखना। तो बाबा जी फ्रॉम होशियारपुर। तो ये होशियारपुर से हैं, ये हमारी हर एक वीडियो में कमेंट करते हैं, तो हम इनका धन्यवाद करते हैं और इनको राधा स्वामी करते हैं। अगला जो सवाल है, ये किसी का माता जी का है, शायद इन्होंने माता जी लिखा अपनी कमेंट आईडी पे, लेकिन इनका जो सवाल है ये हमसे पढ़ा नहीं जा रहा कि ये कहना क्या चाहते हैं। राधा स्वामी जी, जब करती हूँ अकल, इन्होंने जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो जितनी मेरे को समझ आई है, इनका यही कहना है कि इनके जो बच्चे हैं ना वो कनाडा चले गए हैं, पीछे से ये अकेले रह गए हैं। तो ये पहले शायद नहीं बैठते थे, लेकिन अभी ये सत्संग सुन रहे हैं तो अभी इनको जो बैठना अच्छा लग रहा है। तो अक्ल नहीं आई, ऐसे कुछ इन्होंने लिखा कि मुझे पहले अक्ल नहीं थी, बैठती नहीं थी, ऐसे अकेली थी शायद। मैं सत्संग सुनते अकेली है मालिक। देखो, बच्चे चाहे कनाडा चले गए हैं ना, भेजा किसने, उनकी तैयारी किसने कराई? हमने कराई ना। हमने स्टडी कराई, पैसे लगाए, किसने लगाए? स्टडी किसने कराई? हमने लगाई। पहले हम अपने बच्चों को भेज देते हैं कनाडा बाहर कहीं, फिर हम दुखी होते हैं उनको याद कर करके, रोते रहते हैं। तो भेजा किसने? पहले हमने भेजा। तो हमें उदास नहीं होना, जैसे हमारे कर्म में जो लिखा वो होकर रहेगा। तो आपको खुश रहना, हर टाइम उस मालिक की याद में डूबो, सिमरन करो, भजन करो। बाबा जी आपका जो अकेलापन है वो दूर कर देंगे, क्योंकि वो मालिक है ना, जो मालिक हर टाइम हमारे अंग संग है। अगला जो सवाल है ये आशा रानी जी का, ये कहते हैं राधा स्वामी जी, हम ध्यान पर कैसे बैठे? देखो, अगर आपने नामदान नहीं लिया तो फिर आपको पहले नामदान लेना पड़ेगा। अगर आपने नामदान लिया है तो फिर जब आपने नामदान लिया था वहाँ पे सब कुछ बताते हैं कि हमें ध्यान पर कैसे बैठना है। पहले हमें सिमरन करना है, फिर हमें भजन पर बैठ जाना है। तो सिमरन कैसे करना है, भजन कैसे करना है, हमने बहुत सारे सत्संग डाले हुए हैं। तो आप हमारे जो सत्संग है वो सुन सकते हो सबके सब। तो सत्संग सुनो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अगला जो सवाल है, कहते हैं कि भैया जी राधा स्वामी जी, बाबा जी राधा स्वामी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम सुबह उठ के भजन सिमरन करने तो हम सिमरन करते हैं, फिर भजन पर बैठ जाते हैं, पर जैसे दिन में चलते फिरते या काम करते सिमरन करते हैं, तो अगर मौका मिले तो क्या हम डायरेक्ट भजन पर बैठ सकते हैं, जहाँ हमें कुछ टाइम सिमरन करना चाहिए? देखिए, इस बहन का ये सवाल है कि जैसे हम पहले सिमरन करते हैं फिर भजन पर बैठते हैं, लेकिन जब वे सारा दिन सिमरन करते रहते, घर का काम करते करते, जो भी सारा कुछ करते करते, बीच में अगर कुछ टाइम मिलता है
तो ये बहन कहती है हम क्या सीधा डायरेक्ट ही भजन पर बैठ सकते हैं जहाँ हमें सिमरन करना है पहले? तो बहन देखो, हमें पहले सिमरन ही करना है। अगर आपने खाना खाना हो, आपके घर पर जो प्लेट होती है ना, वो चाहे जितनी मर्जी साफ हो, हम लेकिन उसको एक बार फिर से साफ करते, फिर उसी में खाना डालते हैं। हम देखो जो प्लेट है घर पर जिसमें खाना खाते हैं, वो अच्छी तरह से धोकर साफ करके रखते हैं, है ना। लेकिन जब हमें उसी प्लेट में खाना खाना होता है ना, उसको हम दोबारा साफ करते हैं। ऐसे ही हमें पहले सिमरन ना वो करना ही पड़ता है, क्योंकि हमारा ध्यान है ना जो वो बहुत फैला होता है दुनिया में, इधर उधर जो हम सारा कुछ देखते हैं फ़ोन में, हमारा ख्याल सारा कुछ हमारा फैला होता है, हमारा जो ख्याल ध्यान। तो इसको हमने इकट्ठा करना होता है। वो इकट्ठा होगा कैसे? सिमरन के साथ होगा। भजन के साथ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, सिमरन के साथ होता है। तो सिमरन के साथ अपना ख्याल इकट्ठा करके अपनी दोनों आंखों के बीच जहाँ थर्ड आइज जहाँ बहने बिंदी लगाती है वहाँ पर रखना होता है हमें। वहाँ पर रखने के बाद फिर हमारा जो ध्यान है थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो जाता है, बाबा जी की हल्की हल्की झलक नज़र आने लगती है। तो फिर 2 घंटे के बाद हमें भजन पर बैठ जाना है। तो सिमरन पहले फिर भजन, चाहे थोड़ा टाइम करो लेकिन करो जरूर, हमारे लिए यही ज़रूरी है। बाकी ये दुनिया की चीज़ें हैं, देखो वो बड़े से बड़ा इंसान भी है, चाहे उसके पास बहुत सी गाड़ियां हैं, लेकिन जाएगा ना जब वो एम्बुलेंस में जाएगा, वो भी टूटी फूटी सी होगी एम्बुलेंस, वो बढ़िया नहीं होगी कि बहुत वीआईपी होगी, नहीं। चाहे वो कितना भी बड़ा मालिक हो, उसके पास चाहे सारी दुनिया का पैसा हो, लेकिन दुनिया छोड़ेगा ना, एक टूटी सी एम्बुलेंस आएगी, उसमें डालकर उसको ले जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा उस पर सेहरे लगा देंगे 200-400 के, बस, और कुछ नहीं होगा। ये है इंसान का एंड। तो हमें जीते जी अपने अंदर उसको देखना है, जिसके पास हम मर के जाते हैं, उसको जीते जी अपने अंदर देखना है। जीते जी देखोगे कैसे? अपने अंदर जाकर देखो। आप अभी जैसे किसी के घर के बाहर खड़े हो, आपको अगर घर में कौन कौन है देखना है तो आपको घर के अंदर जाना पड़ेगा, फिर आप चेक करके बता सकते हो कि घर के अंदर जे बैठे हैं। ऐसे ही अगर आपको अंदर देखना है, अंदर जाना पड़ेगा। जा कैसे पाओगे? सिमरन भजन के साथ। तो संगत जी, सिमरन करो, भजन करो, बाबा जी के दर्शन करो, बाबा जी के शब्द सुनो, बाबा जी के सत्संग सुनो, और सेवा पे जाना शुरू करो। अगर नहीं जाते हो, घर के पास कोई सेंटर है ना, अगर वहाँ पे सेवा पे जाना शुरू करो। घर पर अगर टीवी है, एलईडी नेट है, तो घर पे 2 टाइम बाबा जी का सत्संग लगाया करो। एक बार सुबह लगाया करो, एक बार रात को लगाया करो। जब भी सत्संग लगाओ, बच्चों को सुनाओ, ताकि आपके बच्चे हैं ना जो अभी से तैयारी शुरू कर दें अपने मालिक के साथ जुड़ने की। तो संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा है, अभी लाइक करें और इस गुरु कृपा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे करें। कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा राधा स्वामी और अपना प्यारा सा शहर का नाम लिखें। और संगत जी, इस चैनल को सारी संगत में, सारी जितनी भी संगत है, सारे जितने भी ग्रुप है और जितने भी आपके अकाउंट हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, सब में शेयर कर दें। राधा स्वामी जी।